हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आपने त्रिगुणों को स्टार्ट कर ही लिया, ठीक है। कल के वीडियो में हमने बेसिक पढ़ लिया है त्रिगुणों का, और किसका है वो बेसिक 3.1 पूरी एक्सरसाइज को करने का बेसिक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि कल आपने 3.1 को खुद से सॉल्व किया होगा, पक्का भैया किया है, कोई डाउट है ही नहीं, और जो डाउट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कल के वीडियो में हमने रेडियन से डिग्री में बदलने वाले और डिग्री से रेडियन में बदलने वाले सवाल कम किए थे, और कम इसलिए किए थे क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। देखिए 4 ये हो गए, 4 आगे वाले हो जाएंगे, तो आप उससे समझ जाएंगे कि भैया कैसे किस तरीके से होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यार क्या बोला है, एक बात ध्यान रखना, एक नियम, जो भी आपको फॉर्मूला मिलता जाए उनको आपके फॉर्मूला शीट है उसमें लिखते जाना और याद करते जाना है, ठीक है। अब फटाफट तैयार हो जाओ, क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। आपने जो आंसर लिख रखा है उसको मैच भी करना है, किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहला सवाल है भैया, सबसे पहले सवाल ये है 3.1 का कि जो आपको डिग्री माप दे रखे हैं ना उसको हमें बदलना है किसमें, रेडियन माप में, ठीक है। समझ में आता है, हाँ रेडियन माप में हमें बदलना है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले, क्या थोड़ा सा हम कल वाला देख लेते हैं कि जब भी हमें डिग्री माप में जाना होगा, ठीक है ना, मैं डिग्री माप इस तरीके से लिख रहा हूं, जब भी हमें डिग्री माप में जाना होगा तो हम क्या करते हैं कि जो आपका रेडियन माप दे रखा है उसको लगभग सी से ऐसे दर्शाते हैं, उसको हम किससे गुणा कर लेंगे। देखिए भाई हमें चाहिए डिग्री, डिग्री चाहिए, इसका मतलब देखिए दो ही चीज होती है, 180 डिग्री या पाई, ठीक है। तो 180 डिग्री बटे पाई से गुणा करेंगे या फिर पाई बटे 180 से। तो अगर हमें डिग्री चाहिए तो डिग्री वाला भाग ऊपर होगा, ठीक है, ये आपका काम हो गया, ठीक है। अगर आपको बनाना है रेडियन, ठीक है, रेडियन बनाना है तो आप क्या करोगे भैया, रेडियन में पाई होता है और मतलब रेडियन में होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कई मतलब गुणा जो है किससे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको डिग्री माप दे रखा होगा। अब यहां से आपको बनाना है रेडियन माप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पाई बटे 180 से गुणा करोगे या फिर 180 डिग्री बटे पाई से। तो आपको रेडियन जाना है, डिग्री हटाना है, तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा नीचे और पाई आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से समझो कि हमें पाई में जाना तो पाई ऊपर आ जाएगा, या फिर इस तरीके से आप सोचो कि डिग्री से डिग्री हटाना है तो डिग्री डिवाइड में आना चाहिए। तो ये दो बात थी, आपने ध्यान रखी होगी। एक और बात यह थी कि भैया हम जब डिग्री से आगे जाते हैं तो डिग्री को तोड़ते हैं ना, तो हम जाते हैं मिनट में, ठीक है। और 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट होता है, क्या बात समझ में आती है, हाँ भैया। और साथ ही साथ 1 मिनट जो होती है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहां से एक बात और भी बता सकता हूं क्या, कि भैया 1 डिग्री कितने सेकंड के इक्वल होगा, 1 डिग्री कितने सेकंड के इक्वल होगा, तो 60 × 60 सेकंड, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एक और फॉर्मूला कल हमने देखा था, क्या भैया, R × थीटा इज इक्वल टू L, ठीक है ना। ये आपके चाप, ठीक है, ये आपके किसी वृत्त का चाप, उसकी त्रिज्या और उसमें जो बन रहा है कोण है ना, उसके बीच संबंध होता है। और यहाँ पर एक बात हमने नोटिस की थी कि यहाँ पर जो थीटा होता है, जो कोण होता है, वो हमेशा 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 और क्या बोलते हैं, हमेशा रेडियन में ही होता है, इसके अलावा किसी में नहीं होता है। अगर हमें डिग्री में दे रखा है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे रेडियन में, ठीक है। और अगर रेडियन में ही दे रखा है तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, दुनियादारी अच्छे मजे से चलेगी, बिल्कुल भैया। तो अब हम स्टार्ट कर ले, क्या बस यही था, इसी के बेस पर आपको जो है ना पूरा पायलट बनना है और इस प्लेन को उड़ाना है, ठीक है। चलो उड़ा देते हैं। देखिए 25 डिग्री दे रखा है, रेडियन में जाना है, किससे गुणा करना, सीधी सी बात भैया, हमें गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, पाई बटे 180 से, ठीक है, बिल्कुल भैया, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे, देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि चूंकि या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप लिखोगे रेडियन इज इक्वल्स टू, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 25 डिग्री इंटू 180, सॉरी पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है। ये आप कर लोगे, हाँ भैया इतना तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप काट लो ना, देखिए डिग्री से आपका डिग्री तो कट ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से काटना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। आप काट लो, 5 से काट लेंगे क्या, तो 5 × 5 = 25, ठीक है। 5 से इसको काट लो तो 5 × 15 और 5 × 30, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 π/36, 5 π/36, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी डिग्री वगैरह जो आपका बिंदी लिखी होती है ना, उस बिंदी का निशान नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल सा आ जाएगा। क्या आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है भैया, हम काम कर लेंगे, ठीक है। दूसरे वाला बाद में करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना, ढंग से देना है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको भी रेडियन में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए रेडियन में अगर चेंज करने जाएंगे ना तो आपको 240, ठीक है, 240 डिग्री है ना, इसको आपको किससे गुणा करना पड़ेगा। अगर डिग्री दे रखा है, रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 से ही हम करेंगे गुणा, ठीक है। तो यहां से देखिए 1 0 से 1 0 काट लिया हमने, बिल्कुल भैया। अब आप काट लो 6 से, ठीक है, तो 6 × 24, ठीक है, और 6 × 18, ठीक है। तो यहां से भैया
हमें मिल रहा है, यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 4π/3। अगर कहीं भी टोटलिंग में मिस्टेक हो जाए, जैसे कि कल एक जगह मैंने जब वीडियो वापस चेक किया तो एक जगह मिस्टेक ये थी कि जब भी मैं आपको कोण बता रहा था ना, तो उस कोण में लगभग -30 डिग्री था, तो मुझे बोलना था क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन मैंने गलती से बोल लिया था कि एंटी क्लॉकवाइज। वैसे तो मैंने वीडियो में मेंशन भी किया था कि ये मैंने गलत बोला है, इसका ये होगा। तो कई बार हो जाए तो या तो आप मेंशन कर दो कि भैया आपने ये गलत बोला है, या फिर आप समझ जाओ अपना दिमाग लगा के, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ गलती तो ना हो, लेकिन फिर भी कुछ हो जाए तो आप संभाल लेना, ठीक है। देखिए अब आपको 520 डिग्री से जाना है, ठीक है। 520 डिग्री से आपको रेडियन में जाना है, तो 520 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया बात समझ में आती है। अब देखो 0 से 0 हमने काट लिया, हाँ भैया बिल्कुल काट लिया। इसको हम काट लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं 2 से, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भैया 9, ठीक है। 26 आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा, बिल्कुल 2 से काट लिया है, तो यहाँ से भैया 26π/9 आपका आ रहा है। तो ये आपने रेडियन में चेंज कर दिए है। अब भैया सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर हमें दे रखा माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, ये हमको दे रखा है, ठीक है भैया। अब देखो यार, इसको हमें बदलना है रेडियन में। अब ये रेडियन में जब भी बदलने की हम बात करते हैं ना, तो हमें जो एंगल दे रखा होता है ना, वो पूरा डिग्री में होना चाहिए, मिनट में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मिनट में है, तो इस मिनट को हम चेंज करेंगे किसमें? डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो ये देखो, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। अब यार इस माइनस को एक पल के लिए बाहर ही रख दो, ठीक है। अब इस माइनस को तो बाहर रख लिया। अब यहाँ पर जो 47 डिग्री 30 मिनट है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। हाँ भैया लिख लो, क्या जाता है लिख लो, ऐसे ही तो लिखा जाता है। हाँ भैया लिख सकते हैं हम इसको। अब यार ये देखो कि जो 30 मिनट है उसको मुझे चेंज करना है डिग्री में, ठीक है ना। अब यार एक बात है, अगर आपको अच्छे से 10th में 7th में या फिर 9th में जब भी बता दिया होगा तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री कितना होता है भैया। ये तो अभी बताया, लेकिन एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि 1 डिग्री होता है आपका 60 मिनट, ठीक है। अच्छा, आपका 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड, ये होता है क्या? हाँ भैया। अब आपको क्या करना है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट, मतलब डिग्री यहाँ से आपको दिख रहा है बड़ा, और सेकंड जो आपका मिनट है वो छोटा दिख रहा है। ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। इसी तरीके से 1 मिनट है वो बड़ा दिख रहा है 1 सेकंड से। हाँ भैया। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? मिनट, 30 मिनट दे रखा है, और 30 मिनट से आपको कहाँ पर जाना है भैया? 30 मिनट से हमें जाना है डिग्री में, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है? 60 का, 60 यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब आपको क्या करना है? छोटे से बड़े में जाना है या फिर बड़े से छोटे में जाना है, ये बात आप दिमाग में रखो, ठीक है। तो भैया सीधी सीधी बात ये, अगर हमको ये, क्योंकि एकाकी नियम में बहुत से बंदों को प्रॉब्लम रहती है, तो आपको क्या करना भैया? मिनट से जाना है डिग्री में। इसका मतलब हमें छोटे से बड़े में जाना है। और यार एक बात ध्यान रखना, जब भी आप छोटे से बड़े में जाओ ना, ठीक है, क्या छोटे से बड़े में जाओ, तो हमेशा जो आपको एक संबंध वाली राशि होती है ना, उससे भाग होता है, ठीक है, हमेशा भाग होता है। और जब भी आप बड़े से छोटे में जाओ तो हमेशा गुणा होता है, ठीक है। अच्छा, गुणा और भाग किसका होगा? तो यहाँ पर चेंज किसका आ रहा है भैया? 60 का ही तो चेंज आ रहा है ना, तो आप 60 का यहाँ पर भाग कर दो, ठीक है। तो देखिए मैं 60 का भाग कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आती है? बात स्ट्राइक की, हाँ अच्छे से स्ट्राइक की है, कोई डाउट है ही नहीं ना, कोई डाउट है ही नहीं ना। संजय भैया पढ़ा है, ठीक है, देख लो। तो यार यहाँ से 30/60। अच्छा 60 हमने क्यों किया? क्योंकि हम अब गए कहाँ से? डिग्री में, और डिग्री में गए तो हम छोटे से बड़े में गए, भाग देंगे किसका? 60 का, ठीक है। यहाँ से आपने काट लिया तो कितना आ गया? 1/2 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया बात समझ में आ गई। तो 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब आप काम कर सकते हो, एलसीएम लेकर इसका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा? 90, एलसीएम ले लिया तो 2 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा 94 + 1 95/2 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस तो आगे चल ही रहा है, ठीक है। अब ये आ गया पूरा डिग्री में। अब आप चेंज कर सकते हो इसको रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए रेडियन माप, ठीक है ना। यहाँ पर आप माप लिख सकते हो ताकि भाई एग्जामिनर को पता चले, ठीक है। तो -95 डिग्री अपॉन -95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री को हम गुणा करेंगे π/180 से, π/180 से। बिल्कुल भैया समझ में आता है बात। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे भैया? 5 से काट लो, ठीक है। 5 से कम 5, 5 9 45, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? 36 आया, यही पे हमें चेक किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें भैया मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है -19π/36 × 2 कितना होता है? 72, -19π/72। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट है ही नहीं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हमने सीखा, इतने सारे तो सीख ही रखा है। एक कंसेप्ट यह सीखा कि जब भी हमें डिग्री से रेडियन में जाना होगा, तो जो डिग्री में हमें मिनट और सेकंड दे रखी होती है ना, सबसे पहले तो उन्हें हमें डिग्री में ले जाना होगा। मतलब पूरे एक आपको संख्या जो
जो दे रखी होगी ना वो पूरी संख्या डिग्री में होनी चाहिए। क्या बात चमकी? हाँ, अच्छे से हमें चमक गई है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे कम ही क्वेश्चंस हम कराए इस चैप्टर के, क्योंकि कम कहने का मतलब आधा आज हो जाए आधा कल हो जाए। कल का मतलब है क्या, तो एक तो वीडियो लंबा हो सकता है या फिर हो सकता है कि हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि यार एक बात ध्यान रखना, छोटा सा ज्ञान देता हूँ 1 मिनट का, यार ध्यान रखना कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, अगर आप इसकी आप सिर्फ बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेते हो ना, तो आप मेंस लेवल तक हो, अच्छे से हो पक्का यार। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लोगे तो आप एडवांस तक हो जाओगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस एनसीईआरटी को ढंग से कर लेते हो ना, तो आप मेंस लेवल तक आराम से हो जाओगे। तो ये बात भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं इस चैप्टर में। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर क्या करना है, आपको रेडियन माप दे रखे हो, उनसे जाना किसमें? डिग्री माप में। ठीक है ना। अब ज्यादातर इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने में क्या होता है पता है, कि जो अंदर आग होती है ना, वो आग पहले और दूसरे क्वेश्चन को करते करते खत्म हो जाती है, बिल्कुल आग बुझ जाती है। इसलिए ये 3rd और 4th क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, बहुत से बंदे कर नहीं पाते। मतलब कहने का मतलब वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, उसकी वजह से उनका ये क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते, मतलब बोल सकते बुक के क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। इसलिए हम पीछे से चलते हैं, ताकि हो जाए कि मैं आपको आगे से करा रहा हूँ और आप निकल पड़ो कि भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पीछे से करते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि इतना टफ भी नहीं है, थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए 4th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अब दे रखा क्या, 7 पाई अपॉन 6। आपको कहां पर जाना है, हमें जाना भैया डिग्री में, और डिग्री में जाना है इसका मतलब भैया वो हमें बिंदी चाहिए होगी। इसका मतलब बिंदी वाला जो भी संख्या होगा उसको हम रखेंगे ऊपर। बिंदी वाला कौन सी संख्या है? 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो किससे गुणा कर लेंगे? देखिए हम लिखेंगे डिग्री माप इज इक्वल टू, ठीक है ना, डिग्री माप इज इक्वल टू जो आपको रेडियन माप दे रखा है 7 पाई अपॉन 6 इंटू क्या हो जाएगा भैया 180 डिग्री अपॉन पाई। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छे से मैं समझ में आ गई। तो यहां से आप पाई से पाई को कट कर लोगे, बिल्कुल ठीक है। तो अब 6 से 180 को काट लो तो 6 3 18, तो 30 डिग्री आपका हो जाएगा। बिल्कुल भैया 30 डिग्री आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 7 3 21, तो 210 डिग्री आ गया। ये आपका सिंपल सा डिग्री माप आ गया। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट तो है ही नहीं। ठीक है, अब हम 3rd क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा है, ठीक है ना। अब आपकी जो आग है ना वो बुझेगी नहीं, अब वो और भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अच्छा 5 पाई अपॉन 3, ठीक है 5 पाई अपॉन 3 हम देखते हैं। अब इसको हमें किस में बदलना है? डिग्री माप में। इसको हमें डिग्री माप में बदलना है। हम भैया क्या करेंगे, डिग्री माप में बदलने के लिए हम इसको गुणा कर लेंगे। वापस हमें डिग्री चाहिए तो हम डिग्री वाले भाग को ऊपर रख लेंगे, तो 180 डिग्री अपॉन पाई। बिल्कुल भैया, यहाँ से पाई से पाई आपने काट लिया, इस 3 से 180 को काट लो तो 3 से 18, तो आपके 60 डिग्री आ जाएगा। और 6 × 5 कितना होता है? 30 होता है, तो 300 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, 300 डिग्री आ गया आपका डिग्री माप। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया, अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं, चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको देखिए डिग्री वाला जब भी आप आंसर निकालो ना, तो डिग्री हमेशा बोलते हैं कि आपका जो भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके बोल सकते हैं क्या बोलते हैं बटा बटे में नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात यह है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम करने गए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए किस तरीके से करना है यहाँ पर आप देख लेना प्रोसेस। ठीक है, देखिए है सिंपल, गुणा इसी से करना है। किससे? 180 डिग्री बटे पाई से, 180 डिग्री बटे पाई से इससे गुणा करना। लेकिन कैलकुलेशन की वजह से आप इस सवाल को छोड़ देते हो। तो कैलकुलेशन कैसे करना है ये बात देखना आप। 11/16 दे रखा है ना भैया, 11/16 दे रखा है। ठीक है, आपको चाहिए डिग्री माप, तो आप क्या करोगे? इस डिग्री माप के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम गुणा कर लेते हैं 180 डिग्री बटे पाई से। ठीक है, अच्छा पाई का मान रख लेके, हाँ पाई का मान जब हम रखते हैं ना तो हमें मिलता है कितना? 22/7, तो 7 आ जाता है ऊपर। ठीक है, यहाँ से हमें 11 को 22 से काट लेता, आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर पूरे को ऊपर डिग्री लगा लो आप। ठीक है भैया, काम हो रहा है हमारे अच्छे से। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखिए 180 × 7/16 × 2 का पूरा डिग्री। हाँ भैया, बात समझ में तो आती है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 से हमने काट लिया इसको, कितना आ गया भैया? 90। 2 से इसको काट लिया, कितना आ गया? 90 आ गया। क्या बात समझ में आती है? अच्छे से समझ में आती है। 2 से इसको काटने पर 90 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वापस काट ले क्या? हाँ वापस काट लेते हैं, हम वापस काट लेते हैं वापस। ठीक है, या फिर काटने का नहीं है, एक काम करते हैं
काट लेते हैं, यहाँ पे कितना जाएगा 45, भाई 90 का आधा 45 और 6 का आधा कितना 16 का आधा 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 45 × 7/8 डिग्री आ गया, ठीक है। 45 को 7 से गुणा करो, 45 को देखिए 7 पंजे 35, हासिल का 3 5 आ गया, हासिल का 3, 7 चौके 28, 28 और 3 कितना होता है भैया 31, ठीक है। तो 315/8, 315/8 डिग्री आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 315/8 डिग्री आ गया है। अब यार यहाँ पर ध्यान रखो, देखो वैसे तो आपका अगर गणित आपको नहीं बोलते, ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं बोलती कि आपको जो आंसर मिलता है ना उसको आप भिन्न में रखो, अगर आपको ये बोलती तब तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अब इसने क्या बोला है कि भैया अगर भिन्न में आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है ना, तो उसका आप मिनट और सेकंड में भी चेंज करके ढंग से लिखिए इसको, ठीक है। तो अब हम इसको ढंग से लिखने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर रफ, तो चलो यार अब वापस यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कट आ गया। कट इसी वजह से आया क्योंकि यार फोन ने धोखा दे दिया, फोन ने धोखा दे दिया। इतना सारा मैंने पढ़ाया, पूरा ये कंप्लीट करा लिया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और मैंने जाके देखा कि वीडियो तो बंद हो पड़ा है, इसलिए वापस यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मेरे भी पेशेंस का परीक्षा ली जा रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से 315 डिग्री, सॉरी 315/8 डिग्री है, ठीक है। अब हमें देखिए आगे जो भी मैंने बोला है उसको वापस मैं बोलने जा रहा हूँ, तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो यार अब यहाँ पर आने के बाद हमें रफ काम में जो भी काम करना है वो रफ में करना है। क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। अच्छा देखो यार होता क्या है, शायद तक मैंने आपको पहले बताया था इस वीडियो में, मुझे पता नहीं है, कि 315 है, इसमें आप भाग दोगे 8 का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 बात मैंने बताई थी। क्या बात, पहली बात कि जब भी डिग्री माप में आप जाओ ना, तो आपको पाई की जगह 3.14 नहीं, क्या यूज करना है, पाई बटे 22/7 इसको यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात आप आज बता रहा हूं कि जब आप भी भाग दो ना यहाँ पर, तो पूरा भाग मत देना, जहां तक जाता वहां तक दो। कैसे, देखिए 8 या 26 हो गया, हाँ भैया 8 या 26 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया 7 और 5 अब बच गए, तो 8 9 72, ठीक है। 8 9 आ गया 72, यहाँ तक आपका भाग जाए, बस यहाँ तक ही दो, आगे नहीं जाना है। क्या बात समझ में आ गई, हाँ आगे नहीं जाना। अब आप इसको कैसे लिखोगे, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 39 सही, ठीक है, 39 सही 3/8, हाँ भैया ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब आप 39 को 8 से गुणा करते हो और जब उसमें 3 जोड़ते हो तो वापस ये आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए 3 सही 1/2, ये कितना आता है भैया 3 दूनी 6 और 7, 7/2 ही होता है क्या, हाँ भैया बिल्कुल इस तरीके से आता है, ठीक। इसी तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या आपको समझ में आता है इतना, हाँ भैया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इस पूरे को क्या लिख लेंगे भैया 39 सही 39 सही 3/8, हाँ भैया हम ऐसे इसको लिख लेंगे, और ये पूरा डिग्री में है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको है ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भैया 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। क्या बात आपको ये चमक रही है, ठीक है भैया, ये बात हमको चमक रही है, ठीक है। अगर आपको नहीं चमक रही तो देखिए वापस मैं समझाता हूँ। आपने 7 में भाग दीजिए, ये बेड़ा है तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, यहाँ पर समझो 7 में भाग दिया 2 का, कितना आ गया 2 3 6, यहाँ पे 6 आ गया, ये आपका 1 आ गया। इसको आपने कैसे लिखा, इसको आपने लिखा कैसे कि 3 सही 1/2, हाँ भैया ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 7/2, हाँ भैया आ गया। अब अगर आप इसको ऐसा लिखने जाते हो ना 3 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, देखिए लसप लेकर देखिए 2 आ गया, 3 दूनी 6 और प्लस 1 7/2, वापस सेम का सेम आता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या बात समझ में आ गई, हाँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3.3/8 डिग्री है ना उसको जाना है मिनट में लेकर, ठीक है ना। अब यार शायद तक देखिए अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, ये मुझे पता नहीं कि जो आपका वीडियो कट हुआ ना उसमें मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि भैया 2 तरीके के होते हैं। मैंने कल आपको बताया था क्या, कि जब भी आप देखिए 2 आपकी कंडीशन होती है कि 1 डिग्री होता है वो कितना होता है भैया 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ भैया ये तो आपने बताया था। तो अब आप देखो यार इसको सिर्फ ऑब्जर्व करो 1 डिग्री और 60 मिनट को, ठीक है। यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि भैया जो डिग्री है ना वो मिनट से बड़ा है, हाँ भैया ये बात हमें समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप देखिए एक नियम है, नियम तो नहीं है क्या नियम है, जो भी है आप समझ लो कि जब भी आप बड़े से छोटे में जाओ, ठीक है ना, बड़े से छोटे में जाओ तो हमेशा गुणा किया जाता है, बड़े से छोटे में जाओ तो हमेशा गुणा किया जाता है, और छोटे से बड़े में जाओ तो हमेशा भाग किया जाता है। और किसका भाग और किसका गुणा किया जाता है, जो संबंध राशि होती है ना, यहाँ पर संबंध राशि क्या है, पहले डिफरेंस कितने का 60 का। तो अगर आप डिग्री से मिनट में जाओगे तो 60 का गुणा करोगे, और अगर आप मिनट से डिग्री में जाओगे तो 60 का भाग करोगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, यहाँ पर जो है ना मैंने शायद बताया था, भूल गया हूं मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको 3/8 का क्या करना है भैया, गुणा करना पड़ेगा 60 से, ठीक है। 60 से आप गुणा करोगे तभी आप मिनट में जाओगे, बिल्कुल भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो यार 39 डिग्री
प्लस 3/8 इंटू 60, ठीक है ना, इंटू 60 के तो ये आपका हो गया मिनट। हाँ भैया बात समझ में आ गई। अब यार यहाँ पर वापस आप रफ में आओगे, ठीक है, रफ में आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर ज़्यादा, 180/8 हो गया। हाँ भैया अब 180 में आप 8 का भाग दे दोगे क्या? हाँ भैया भाग दे देंगे, चलो 8 का भाग देकर देखते हैं। 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, 0 आ गया, 8 दूनी कितना आ गया, देखिए यहाँ पर वापस कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आगे आपका 6 आ गया। अब यहाँ से आपको क्या देखा, देखिए यहाँ से आपको सिंपल राशि देखी हुई है, सिंपल संख्या देखी हुई है कि पॉइंट के बाद आपकी सभी संख्या आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर तो आप पूरा भाग दे दोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन कोई कोई संख्या ऐसी होती है जिसमें पूरा भाग नहीं जाता और वहाँ पर आप पूरा भाग देने जाओगे ना तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम एक ही बात लेकर चल रहे हैं कि हमें जहाँ तक पूरा भाग जाता है ना, पॉइंट नहीं आता, वहाँ तक हमें जाना है, उसके आगे हमें इसी तरीके से करना है, सही वाला लिखना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से आप ये लिख लोगे भैया, क्या क्या लिख लेंगे, यहाँ से हम इसको किस तरीके से लिखने जाओगे, देखो यार 39 डिग्री प्लस क्या लिखोगे, 22 सही 4/8 मिनट, क्या हम इसको लिख लेंगे ऐसे? हाँ भैया लिख लेंगे ऐसे, बिल्कुल। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर लिखा है 39 सही प्लस 22 मिनट लिख लेंगे। हाँ भैया प्लस आपका अब क्या लिख सकते हो, 4/8 मिनट है। अब मिनट को हमें जाना सेकंड में जाना तो 60 का भैया गुणा कर लेंगे। हाँ भैया बिल्कुल गुणा कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो यहाँ से 4 को 8 सब आपने आराम से काट लिया। अब 1/2 को 60 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकंड, ठीक है भैया। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा 39, इसको कैसे लिख सकते हो, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया अच्छे से मैं समझ में आ गई है। अब अगर ये सवाल मैंने आपको इस क्वेश्चन के इस प्रश्न के स्टार्टिंग में करवाता ना तो आप भाग जाते, पक्का आप भाग जाते, इसलिए मैं अब एंड में कर रहा हूँ ताकि आपको लगेगा हाँ भैया इतना भी टफ नहीं है, काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया। अब यह कहिए आपने 9th और 10th में शायद पढ़ रखा होगा, क्या भैया अक्षांश और देशांतर में, ठीक है ना, 27 डिग्री 29 मिनट कुछ ऐसा होता है, वहाँ पर तो हमने रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझ जाए कि हाँ भैया कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया अच्छे से, अगर समझ में आ रही तो यार समझ में ना लाइक भी ठोक लेना, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं डिग्री माप। अब हमें जाना है डिग्री माप में, क्या करेंगे, -4 है ना, इसको गुणा कर लेंगे 180 डिग्री बटे 22 है, बिल्कुल भैया इतना तो हमें समझ में आता है। अब ये जो माइनस है ना इसको हम बाहर ही रखते हैं, ठीक है, बाहर मतलब इस तरीके से रखेंगे, 4 × 180 बटे 22 का पाई कितना 22/7, तो 7/22 लिख लेंगे और डिग्री हमने ऊपर लिख लिया। हाँ भैया अब यहाँ से काट कटाई कर लो, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 11, ठीक है। यहाँ से जितना मुझे पता है कितना आता है 2520/11। क्या रट के आगे हो क्या? नहीं भैया रट के नहीं आए हैं, अभी सवाल किया था, ठीक है ना। आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ कर आता हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व करके आता हूँ, इसलिए मुझे पता था। वैसे आप चेक कर सकते हो, देखिए 18 दूनी कितना होता है 36, ठीक है, मतलब 360 हो गया। हाँ भैया 360 × 7 कर लो, ठीक है। ये आप 0 को भूल जाओ, 36 को 7 से गुणा करो, 7 को 6 से गुणा किया, 7 6 42, हाँ 42 का आपको 2 लिख लिया, असल के 4 आ गई, 7 या 21, 21 4 25 हो गया और पीछे लगा लिया 0, तो 2520 माइनस का अपॉन 11 डिग्री। हाँ भैया यह बात समझ में आती है। अब वापस हम कहाँ जाएंगे भैया, भाग के जाएंगे चुपके से काम करने वाले में। कहाँ पर भैया 11 का भाग देंगे 2520 में। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आप 25 में भाग दीजिए तो 11 दूनी 22, ठीक है ना, 11 2 जा 22, इसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ गया, ठीक है। वापस 11 दूनी 22 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर 0 उतार लो, ठीक है। 11 नंबर 99 आ गया, हाँ भैया 99 आ गया, यहाँ पर आ गया 1। अब आप चाहते ना, अगर आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते पता है, अच्छा हमें भाग पे देना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे पता है कि एक पॉइंट निकालेंगे, एक 0 लगा लेंगे, काम नहीं हो रहा है वापस 0 लगा कर 100 लिख लेंगे, वापस हम भाग देते जाएंगे। इसकी वजह से देखिए हो सकता है कि आपका सही है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में सही नहीं आता। सही नहीं आने का कारण ये है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हमसे या तो मिस्टेक हो जाती है या फिर थोड़े बहुत हम मिस्टेक कर लेते हैं या एग्जैक्ट नहीं आता। इसलिए यार ध्यान रखना क्या करना है भैया, इसको मैं लिखने जाएंगे कैसे, इसको हम लिखने जाएंगे माइनस का 2229 229 सही 1/11 डिग्री। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आती है। वापस हम आगे बढ़े तो हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे
229 डिग्री प्लस 1/11 क्या डिग्री है, इसको मिनट चेंज करेंगे मिनट में, तो भैया 60 का गुणा कर लेंगे सिंपली, ठीक है, ये हमने कर लिया। क्या बात समझ में आती है? अब हम 60 में भाग देंगे 11 का, 60 में भाग देंगे 11 का, देखकर देखते हैं क्या, ठीक है। तो ये आपका 11, ये आपका 60 है, कितना आ जाएगा भैया 11 बजे 55 आ जाएगा, ये आपका 5 बच गया। तो इसको हम वापस लिखने जाएंगे ढंग से, वापस ढंग से लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको लिखेंगे माइनस का 229 डिग्री प्लस इसको लिख लिया हमने 5 सही 5/11 मिनट। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ भैया अच्छे से समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको ये सवाल बड़ा लगे, लेकिन बड़ा नहीं है, कंसेप्ट तो वही है कि 180 डिग्री बटे पाई से गुणा करना। लेकिन अब हम क्या सीख रहे हैं भैया, डिग्री को मिनट और सेकंड में कैसे तोड़ते हैं वो हम सीख रहे हैं। यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर 229 डिग्री है, ठीक है, प्लस आपका कितना हो गया 5 मिनट, हाँ भैया, प्लस आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपके 5/11 मिनट है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं सेकंड में, तो ये आपके 60 का गुणा कर लिया, ठीक है, कर दिया सेकंड में, हाँ भैया बिल्कुल हमने कर लिया है। अच्छा ठीक है, 5 × 6 कितना होता है 30, और 0 पीछे है तो 300/11 हो जाएगा। 300 में आप 11 का भाग दे देंगे क्या? हाँ भैया 300 में 11 का भाग देकर देखते हैं, तो देखिए 11 दूनी आता है 22, ये आपका आ गया 22, ठीक है, यहाँ से आ गया 8 और 0, तो 11, हाँ आपका 11 7 77 आता है भैया, ठीक है, ये आपका 77 आ गया, वापस 3 आ गया, वापस पॉइंट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम लास्ट में पॉइंट में क्यों जाएंगे, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं, इसलिए हम पॉइंट में जाएंगे, ठीक है। तो 11 दूनी वापस 22 आ जाएगा, और वापस 8 आ जाएगा, वापस 0 आ जाएगा, तो 11 27.27 कुछ आ रहा है, ठीक है। इसको हम देखिए लिखने जाते हैं कैसे, माइनस का 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस आपका कितना आ जाएगा 27.27 सेकंड, ठीक है। इसको हम ढंग से लिखने जाएगा, अगर हम ढंग से इसको लिखने जाए तो हम फाइनल लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट और 27.27 सेकंड, ठीक है भैया बिल्कुल। अब इसी को ही आपके बुक ने कैसे लिखा है पता है, इसी को आपके बुक ने लिखा है माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 28 सेकंड, ठीक है। मतलब इसको अप्रोक्सीमेट आपने 28 सेकंड इसने लिख लिया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप जाओगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बंदे में दम है। कैसे दम है? क्योंकि एकदम पूरा एकदम फ्लो में वो चलकर काम अपना कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ भैया मैं समझ में आ गई है, और मुझे पक्का पता है कि अगर ये 2 सवाल मैं इस सवाल की स्टार्टिंग में करा लेता ना तो आप भाग के जाते, ठीक है। तो अब आप थोड़ा स्टक हो गए हो कि हाँ भैया थोड़ा सा ईजी तो है, ठीक है ना, कैलकुलेशन ही है, बाकी ईजी तो है, ठीक है। तो ये आपके सवाल हो गए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। 1-2 सवाल और कर लेते हैं, इसमें हमने ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि यह समझने वाले तो थे ही, साथ ही साथ इसमें कैलकुलेशन भी थी, और कैलकुलेशन में हमें यह समझना था कि कैलकुलेशन को कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यार 1-2 सवाल और कर लेते हैं। तो इस थर्ड सवाल में क्या दे रखा है, देखिए तीसरे सवाल में दे रखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप कोण बनाएगा ये आपको बताना है। अब आप इस सवाल को देखकर बोलोगे कि भैया आपने सवाल गलत लिखा है, क्योंकि बुक में आपको यहाँ पर 360 डिग्री दे रखा है, तो भैया मैं आपको बता लूँ कि बुक में गलत लिख रखा है, ठीक है ना। आपका 360 परिक्रमण है, और 360 परिक्रमण का मतलब भैया 360 चक्कर चल रहा है। देखिए सवाल को समझते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या बोला कि एक पहिया है, ठीक है ना भैया, किसका पहिया? आपके KTM का पहिया, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। KTM का आपका पहिया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरीके का पहिया होगा, ठीक है, ये बात समझ में आती है। और ये है आपका वो समझने वाला कि ये रेखा। अब ये क्या करता है पता है, यहाँ से स्टार्ट करता है कुछ इस तरीके से चलकर, और यह मान लीजिए 1 चक्कर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 1 चक्कर। इसी तरीके से यह 1 मिनट में कितने चक्कर टोटल लगाता है, कितने चक्कर लगाता है टोटल 360 चक्कर, ठीक है ना। 360 परिक्रमण का मतलब 360 चक्कर लगाता है। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि हाँ भैया। तो भैया यह 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा ये आपको बनाना है। अच्छा 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, थोड़ा सा मैं आपको फीलिंग दिलाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए थोड़ा सा मतलब 1 सेकंड में थोड़ा सा घूमेगा, ठीक है। इस तरीके से 2 सेकंड में थोड़ा सा घूमेगा, ऐसे घूमते जाएगा ना, ठीक है ना। थोड़ा एंगल बनाते जाएगा, तो कोई एक पर्टिकुलर सेकंड ऐसे आएगी वहाँ पर वो 1 चक्कर पूरा करेगा, ठीक है। तो ये चक्कर पूरा करने का मतलब होता क्या कि आखिरकार कोण कंप्लीट करना, ठीक है। इसको हम समझते हैं। क्योंकि यार जब भी एक पहिया 1 परिक्रमण पूरा करता है, ठीक है, थोड़ी सी भाषा लिखवा लूँ क्या, ठीक है। तो 1 परिक्रमण में, ठीक है ना, 1 परिक्रमण में बना कोण, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, बना
कोण, ठीक है। एक परिक्रमण में करना बना कोण है वो कितना होता है, ये 360 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ, जब भी ये एक परिक्रमण करेगा ना, ये तो हमने स्टार्ट में समझ रखी थी कि ये एक परिक्रमण जब भी करेगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ भैया, एक परिक्रमण में 360 कोण बनता है, जिसको हम बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि एक सेकंड में कितने रेडियन बोलेगा। अब बात रेडियन में हो रही है तो हम रेडियन में कर सकते हैं, इसको चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक है, इसको रेडियन में चेंज करना तो सिंपल सी बात यह है कि पाई बटे 180 से गुणा कर लेते हैं, सीधी सी बात यह है, ठीक है। कितना आ जाता है, 2 पाई, ठीक है, बात आ गया, ठीक है। तो एक परिक्रमण में, ठीक है, तो एक चक्कर बोल सकता हूँ या परिक्रमण लिखते जाओ, ठीक है। एक परिक्रमण में बना कोण है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई। बात आ गई कि हाँ भाई 2 पाई रेडियन। हाँ भैया, ये बात तो हमें आ गई है समझ में, ठीक है। अब यार ये आप बताओ मुझे, ठीक है, ये बात आप मुझे बताओ कि भैया यह 1 मिनट में 360 चक्कर घूम रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब आप क्या हुआ ये बात समझो कि 1 मिनट में परिक्रमण, ठीक है ना, 1 मिनट में परिक्रमण कितना हुआ है, 1 मिनट में परिक्रमण हुआ है 360 बार ये घुमा हुआ है 1 मिनट में। 1 मिनट में भैया सेकंड की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 सेकंड में कितना परिक्रमण इसमें किया, मतलब 60 सेकंड में ये कितनी बार घुमा हुआ है, तो 60 सेकंड में 360 बार घुमा है। कितनी बार, 360 बार, ठीक है। अब हमें बात करनी है 1 सेकंड की, यहाँ पर 1 सेकंड बोलने का है, तो यहाँ पर किसका भाग दे देंगे जब 1 सेकंड आएगा, 60 का, ठीक है ना, सीधी सीधी बात यह है। तो 1 सेकंड में टोटल परिक्रमण कितना हुआ, तो दोनों जगह 60 का भाग दिया तो 360 बटे 60, ठीक है। कितना आ गया भैया, 6 परिक्रमण। 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करता है, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करता है, ये बात समझो यार। 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करता है, और एक परिक्रमण में कितना कोण बनाता है वो भैया, एक परिक्रमण में 2 पाई कोण बनाता है। 2 परिक्रमण में कितना बनाएगा भैया, 4 पाई, 3 में 6 पाई, 4 में 8, ठीक है। उसी तरीके से 5 में 10, उसी तरीके से 6 में 12। क्या बात समझ में आ रही, फीलिंग आ रही है? 1 सेकंड में कितना परिक्रमण किया, 6 परिक्रमण, ठीक है। 6 परिक्रमण तो आ गया। अब हमें इस परिक्रमण को एंगल में लेके जाना है, कोण में। एक परिक्रमण में 2 पाई, 2 परिक्रमण में 4 पाई, 3 में 6, 4 में 8, 5 में 10, 6 में 12। क्या बात समझ में आ गई? तो सीधा सीधा क्या मैं इसको गुणा कर लूँ क्या, ठीक है। तो एक परिक्रमण में, ठीक है, मैं बता लूँ, एक परिक्रमण 1 सेकंड, ठीक है ना, क्या बोला, 1 सेकंड में रेडियन में, ठीक है ना, रेडियन में बनाया गया कोण, ठीक है ना। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल भैया। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे भैया, 6 × 2 पाई रेडियन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। भाई कौन रेडियन में है ना, तो आपने रेडियन लिख लिया। तो यहाँ से देखिए 6 × 2 12 पाई रेडियन आ गया, ठीक है। आप नीचे अब बाद में रेडियन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो 12 पाई 12 पाई आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? कि हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई इसमें डाउट वाली बात है नहीं। वापस इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। क्या हुआ इसमें कि भैया इसको बोला है कि भैया ये 1 मिनट में 360 बार घूमता है, 1 मिनट में 360 बार घूमता है, ये बात अलग है, ठीक है। तो चलो इसको हम पहले सिंपलीफाई करते हैं। 1 मिनट में 360 बार घुमा, मतलब 60 सेकंड में 360 बार घुमा। हाँ भैया, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी बार घुमा भैया, 1 सेकंड में इससे हम निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में ये 6 बार घुमा। यहाँ तक आपका फंडा क्लियर है कि 1 सेकंड में आपका 6 बार घुमा, ठीक है। और जब ये पहिया 1 बार घूमता है तो कितना कोण बनाता है भैया, 2 पाई। कौन बनाता है कितना, 2 पाई, ठीक है। 1 बार घूमने पर 2 पाई कौन बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो कितना घुमा है भैया, 6 बार घुमा, तो कितना कौन बनेगा, 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8, 5 में 10, 6 में 12। बस आपका काम हो ही गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आज का ये सेशन खत्म होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार सेशन हुआ आज का। मुझे तो काफी मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। और मुझे पता कैसे चलेगा, अगर आपको सभी समझ में आ गया तो यस लेकर भेज दीजिए, ठीक है, या फिर आप थम्स अप भेज दीजिए ताकि मुझे समझ में आ ही जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है। कल के वीडियो में और भी बाकी सवाल है, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपका 5 अक्टूबर तक कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए आपका पूरा चैप्टर ये, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।